आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, संस्कृत में एक श्लोक है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्ता नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। अर्थात भगवान के सहस्त्र नाम लेने का जो फल होता है वह सिर्फ राम का केवल एक नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। साथियों, मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं कि 16 से 22 जनवरी के बीच श्री राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सारी बातों को। साथियों, 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन की गई थी, जिसमें प्रायश्चित पूजा में ये होता है कि आंतरिक शुद्धि के लिए जो यजमान रहते हैं, यजमान थे हमारे श्री अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी श्रीमती उषा मिश्रा जी। उन्हें वो नहाने के बाद भगवान के सामने में ये बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे से जो भी अनजाने में गलती हुई हो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और आगे के महायज्ञ में मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सकुशल इसे पूरा कर पाऊँ। दूसरी पूजा हुई थी कर्मकुटी पूजा। कर्मकुटी पूजा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औषधियों को जल में मिलाकर यजमान और भगवान जो रहते हैं उन दोनों को नहलाया जाता है। इसके साथ ही कर्मकुटी पूजा में हवन कुंड की पूजा की जाती है, वेदी की पूजा की जाती है तथा मंदिर में जितने भी प्रवेश द्वार रहते हैं, यहाँ प्रवेश करने वाले जगह रहते हैं, उन सभी की पूजा इस कर्मकुटी पूजा के अंतर्गत की जाती है। साथियों, हम बात करते हैं 17 जनवरी को। 17 जनवरी को श्री रामलला अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया था और बारी आई 18 जनवरी को। 18 जनवरी को साथियों, तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास जैसे कर्मकांडों को किया गया। अर्थात इस दिन रामलला की जो चल मूर्ति थी अर्थात रजत की प्रतिमा, उनका पूजा हुआ और यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा ने इस पूजा के लिए संकल्प लिया। इसके बाद ही अधिवास से पहले ही गणेश और माता अंबिका का पूजा किया गया। इसके साथ ही वास्तु पूजा, स्तंभ पूजा, झंडा पूजा आदि विभिन्न प्रकार के पूजाओं को सम्मिलित किया गया तथा फिर शाम के समय श्री राम का जो विग्रह रूप था उन्हें स्नेह लेप लगा के बहुत सारे सुगंधित तत्वों को उन्हें लगाया जाता है। साथियों, बात करते हैं 19 जनवरी को। 19 जनवरी को कर्मकांड रखे गए थे औषाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास और धान्याधिवास। अर्थात इस दिन सबसे प्रथम अग्नि मंथन द्वारा यज्ञ कुंडों में आग प्रज्वलित की गई, हवन कुंडों में आग प्रज्वलित की गई। सुबह राम की मूर्ति औषधि में रखा गया। उसके बाद कुछ देर पश्चात उनकी मूर्ति केसर के अंतर्गत रखा गया और कुछ देर के बाद उनकी मूर्ति को घी में रखा गया और फिर शाम में उनकी प्रतिमा को अनाज और चावल में रखा गया। साथियों, हम बात करते हैं 20 जनवरी की। इस दिन शर्कराधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास जैसे कर्मकांड किए गए। अर्थात इसे सुबह में रामलला की जो मूर्ति थी वह भ्रमण के लिए अयोध्या के क्षेत्रों में घुमाया गया। वहाँ के सभी लोग नाचते गाते और साथ ही साथ भारतवर्ष के सभी लोग झूमते हुए नज़र आए। इसके साथ शाम को रामलला को फल में रखा गया। फिर उन्हें कुछ देर के लिए शक्कर अर्थात गुड़ में रखा गया उनकी मूर्ति को और कुछ देर के पश्चात पुष्पों में रखा गया। फिर 81 कलशों के औषधीय जल से उनका स्नान कराया गया। साथियों, बात करते हैं हम 21 जनवरी को। 21 जनवरी को मध्याधिवास और शय्याधिवास जैसे कर्मकांडों को किया गया। अर्थात इसके अंतर्गत सुबह में रामलला की रजत विग्रह जो थी अर्थात उनकी छोटी वाली विग्रह प्रतिमा, उनके वैदिक पद्धति से पूजा, हवन आदि कराया गया। इसके बाद फिर से पुनः भ्रमण कराया गया उनके मूर्ति को और शाम में पहले उन्हें शहद में रखा गया कुछ देर के लिए और जब कुछ देर के पश्चात उन्हें शय्याधिवास के लिए पलंग पे लेटाया गया तो वह शीशम का पलंग था और उन पे उनकी मूर्ति विग्रह को लेटा दिया गया। बात करते हैं साथियों अंतिम और फाइनल 22 जनवरी की, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की डेट रखी गई थी। अर्थात सुबह से वैदिक मंत्रों, हवन, जाप आदि के प्रोग्राम चल रहे थे। फिर रामलला की जो मुख्य मूर्ति थी उन्हें 101 नदियों के जल से नहलाया गया और
मृगशिरा नक्षत्र में 12:29:08 से लेके 12:30:32 के बीच में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मात्र 84 सेकंड का समय निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें यज्ञोपवीत, वस्त्र पवित्र और दुग्ध जैसे चीज़ों से नहलाया गया। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मूर्ति का लोकार्पण किया। साथ ही हमारे भारत के जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जज हैं DY चंद्रचूड़ जी जैसे अनेक गण्यमान्य व्यक्ति इस समारोह में सम्मिलित हुए। साथियों, आज पूरा भारतवर्ष इससे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि यह दिन आजकल की नहीं, 100 वर्षों की नहीं, कम से कम 500 वर्षों की रही है, तभी जाके यह काम आज फलीभूत हुआ है। साथियों, राम केवल अयोध्या में ही नहीं, अगर राम की तरह उनकी तरह कर्तव्यों का पालन किया जाए तो राम हर जगह हैं। राम केवल नाम ही नहीं, राम अर्थ भी हैं, काम भी है, मोह भी है, लोभ भी हैं। अर्थात आज हम सभी भारतवासी गौरवान्वित से एक दूसरे को यह कह सकते हैं कि आज राम और अयोध्या एक हो गए हैं। अर्थात अयोध्या वर्षों से राम की थी, पहले भी थी और राम की ही रहेगी। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।